एक सरसब्ज जंगल में एक मेहनती चीवंटी और एक लापरवाह टड़ा रहते थे। चीवंटी रोजाना सुबह उठती और अपने साथियों के साथ खुराक जमा करने के लिए निकलती। वो सब सख्त मेहनत करते और सर्दियों के लिए अनाज, फल और बीज जमा करते। चीवंटी की बस्ती में बहुत सलीका था। हर चीवंटी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में मसरूफ रहती और सब मिलकर अपने घरों को भरने के काम में लगी रहते। वो जानती थीं कि सर्दियों के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। टड्डा एक अलग ही दुनिया में मग्न रहता था। वो आजाद जिंदगी का कायल था और अपनी बांसुरी बजाता हुआ हर रोज खुशी से घूमता फिरता। उसके नजदीक जिंदगी का असल मजा सिर्फ खेलने, गाने और आराम करने में था। जब भी चिवंटियों को दिन रात मेहनत करते देखता, वो कहता, अरे चिवंटी बहन, तुम लोग क्यों अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल बनाती हो? देखो, जंगल में कितना सुकून है, बस आराम से रहो और लुत्फ उठाओ। चिवंटी हमेशा उसे जवाब देती, टड्डे भाई, तुम नहीं समझते कि जिंदगी की तैयारी करना जरूरी है। ये गर्मी के दिन है और सर्दियों में हमें खुराक चाहिए होगी। अगर हम अभी मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में परेशान होंगे। मगर टड्डा उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। वक्त गुजरता गया और जंगल की फजा में बदलाव आने लगा। आसमान पर गहरे बादल छाने लगे और हवाएं तेज हो गईं। दरख्तों के पत्ते जर्द होने लगे और बारिश के आसार पैदा होने लगे। चीवंटियों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने मजीद खुराक जमा करनी शुरू की ताकि बारिश से पहले सब कुछ महफूज कर लिया जाए। मगर टड्डा अपनी मस्ती में मगन रहा। वो बोला, बारिश आएगी तो हम खूब नहाएंगे और फिर खूब गाएंगे। जिंदगी का असल मजा ये है। फिर एक दिन ऐसा आया कि जंगल पर पहली बारिश की बूंद गिरी। बूंदें पहले आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगे और फिर अचानक बारिश तेज हो गई। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। टड्डा खुशी से उछलने लगा, मगर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये बारिश इसकी छोटी सी दुनिया को तबाह कर देगी। इसके पास न तो कोई पनाहगाह थी और न ही खुराक का कोई जखीरा। वो भागते हुए चिवंटियों के दरवाजे पर पहुंचा और मदद मांगने लगा। चिवंटी ने दरवाजा खोला और टड्डे को देखा, जो सर्दी से कांप रहा था। उसने टड्डे से कहा, अब तुम्हें हमारी बात याद आ रही है? हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेहनत करो और आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहो, मगर तुमने मजाक उड़ाया। टड्डा शर्मिंदगी से बोला, हाँ चिवंटी बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो और कुछ खाने को दे दो। मैं आइंदा से मेहनत करूंगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। चिवंटी ने सोचा, फिर अपने दिल में रहम महसूस करते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हें आज के लिए खाना दे सकते हैं, मगर याद रखो, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। अगर तुम वाकई सुधरना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदत बदलनी होगी। टड्डा चिवंटी के साथ अंदर आया और उसने पहली बार देखा कि चिवंटियों की दुनिया कितनी मुनज्जम और महफूज है। उसे एहसास हुआ कि अगर वो भी मेहनत करता तो आज इस हालत में न होता। चिवंटियों ने उसे खाना दिया और उसने खाकर दिल में सोचा कि अब वो अपनी जिंदगी बदल देगा। इसने चिवंटियों के साथ रहकर मेहनत करना सीखा और उनके साथ मिलकर अगले मौसम की तैयारी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया और टड्डा अब चिवंटियों की तरह मेहनती बन गया था। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी दोबारा अपनी जिंदगी को लापरवाही से नहीं गुजारेगा। अगली गर्मियों में वो भी चिवंटियों के साथ खुराक जमा करने में लगा रहा। वो अपनी बांसुरी भी बजाता, मगर अब वो जानता था कि जिंदगी का मजा उसी में है कि मेहनत भी की जाए और वक्त पर आराम भी। यूं टड्डे ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वो जान गया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जो लोग वक्त की कदर करते हैं वही हमेशा कामयाब होते हैं। उसने अपना सबक सीखा और कभी भी लापरवाही का रास्ता नहीं अपनाया। अब वो एक मेहनती और जिम्मेदार टड्डा बन चुका था, जो जिंदगी के हर लम्हे को कीमती जानता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और तैयारी जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने में मदद करती हैं। चिवंटी की मेहनत और पेशबीनी ने उसे सर्दियों की सख्तियों से बचा लिया, जबकि टड्डे की लापरवाही ने उसे मुश्किलात में डाल दिया। हमें सीखना चाहिए कि वक्त की कदर करें, मेहनत करें और हमेशा मुस्तकबल के लिए तैयार रहें। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और जो लोग इसकी कदर करते हैं वो ही कामयाब होते हैं।